वहां हो रही है। और मैंने परमार्थी सेवा के द्वारा 4 साल में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया और मथुरा में 1 60 साल में बन पाए। 60 साल में 1 और 3 साल में। पहले ये देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि हकीकत कहाँ है, सेवाओं का सदुपयोग कहाँ हो रहा, और वो सब लोगों के लिए। मैंने अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं। मेरी पहचान झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, सबको मालूम है, सबको। ये संगत के लिए, ये गुरु परिवार के लिए। मुझे मालूम है मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ का, अगर सब आ जाएंगे तो मैं कहाँ बैठा दूंगा। इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं, अच्छा है। एक बार की आ जाएंगे तो कहाँ बैठा लूंगा, अभी इतनी जगह नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे प्रेमी आ रहा है, ऐसे धीरे धीरे निर्माण कार्य भी बढ़, वो बंद नहीं, आज भी हो रहा। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन काम 3 वास्तरों पर चल रहा। सब प्रेमी परमार्थी सेवा में लगे, लाभ प्राप्त कर रहे। आपको सोचना, जब परमार्थी सेवा नहीं दी तब तो भागे दौड़े घूमते थे। आज जब तुम्हारे सामने परमार्थी यानी भाग्य लागे रख दिया गया, तुम्हारी सोच में तो तुम गृहस्थी चले गए। यही तो जीव की अज्ञानता है। समय एक समान नहीं होता, समय परिवर्तनशील है और नित्य परिवर्तन होता है। आपका तो नित्य परिवर्तन, आज कुछ है कल कुछ, आज आप स्वस्थ है कल बीमार हो गए। ये परिवर्तन, ये काल नगरी का परिवर्तन नित्य होता। लेकिन जब दयाल संतों का परिवर्तन हो जाएगा, वो फिर टिकाऊ, वो भी बदलेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। उसके नियम कानून इतने सख्त होंगे कि जीव गलत करने का कई धारणा ही नहीं, सोच भी नहीं पाएगा कि हम गलत करें। लेकिन उस समय धीरे धीरे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है वो सब आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। रविदास जी क्या कह रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई और जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन है लुटेरे? बड़ा साफ खोला संतों ने, सत्य डरते नहीं सत्य कहने में, क्योंकि आगे का समय उनको जैसे आप सामने देखते हो ऐसे वो सामने उनको दिखाई देता, इसलिए वो सच्चाई को तो छिपाते नहीं। तो क्या कह रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन क्या होगा, इनको जान बचाना भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई नहीं बचेगा। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बचेगा। जिसने भारत की जनता की कमाई को खाया है वो सब बाबा जी ने क्या कहा था, मैंने ऐसा एक जाल बना रखा है जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई यानी गेर फंस जाएगा, वो गेर टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये बड़े बड़े मगरमच्छ कौन? अरे सब हम ही से न कहलाओ, तो तुम भी तो बुद्धि सोचो, कौन है ये? तो सारे देश को लूटी दे, सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर। इसलिए संत रविदास जी को खोल के कहना पड़ा कि आगे आने वाले समय में ये लुटेरे भारत भूमि के कौन होंगे, भारत देश को लूटने वाले और मुसीबत में डालने वाले और गरीबी में पहुंचाने वाले कौन होंगे। तब उन्होंने कहना पड़ा, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे,
लेकिन महापुरुष क्या करेगा, वो किस लिए आया? कहा ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई नहीं बचा। इन्होंने विदेश में जो भारत की जनता की खून पसीने की कमाई को चुरा कर विदेश में बंद जमा कर, लेकिन वो क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। वो खोज कर रहा है किस देश की किस बैंक में, किस कोड नंबर की बैंक में किसका कितना कितना जमा है, वो ये खोज करना, ये खोज हो रही है। वैसे वो तो दिव्य दृष्टि से अपनी जगह से तक, फिर भी लोगों के लिए कुछ न कुछ तो अज्ञाता का रूप अपनाना पड़ता। कहते नहीं कि मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, कहा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान लो। समय पर आकर मैं सारी जानकारी आपको दूंगा और अपने कहे हुए वादे वचनों को सिद्ध करूंगा, करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आज तुम्हारे में से किसी ने इंतजार किया है? कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया, ये सब इसी में बच गए। इनकी समझ में नहीं आया वादा किसने किया और पूरा कौन करेगा। ये भी तो सोचो, जिसका वादा है वचन वही पूरा करेगा, क्योंकि उसकी योजना भूमिका व्यवस्था उसी को मालूम है कि कैसे होगा। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया और सब लोग बोलते आगे कह रहे हैं इटली से कोहराम मचेगा। ये कोरोना नाम की बीमारी मांसाहारी मुल्क इटली से ही आई। कब कहा? सैकड़ों साल पहले। ये महात्माओं का विशिष्ट विज्ञान देखिए आप क्या कहते हैं। इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संगारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता भारत में कार्यालय होगा। ये न्यायपालिका जो आज अमेरिका में है वो भारत में, लोग विश्व के देश भारत में फिर से धार्मिक न्याय देने आए, क्योंकि धर्म कहीं नहीं, वो भारत भूमि पर। तो किस तरह के कह रहे कि वो ये सब एक दिन तलाश करें कि भाई अच्छा सच्चा काम कहाँ होगा। हमारे बचने बचाने की बात कौन कर रहा है? किसके पास भूमिका योजना है जो हम बचा ले, हमको बचाएगा? तो फिर कौन बाकी रहेगा जो नहीं है? कभी कहा जा रहा ऐसी आपत्ति मुसीबत जो मानो न सोच सकता है, न दूर कर रह सकता है और न विश्वास कर। वो काम उसी को चमत्कार कहेंगे जिसको सारी दुनिया नमस्कार करे। ऐसा परिवर्तन जो भूते न भविष्य न कभी हुआ न कोई कर पाया, ऐसा परिवर्तन करके महाशक्ति दिखलाई। ऐसे फिर सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये संत रविदास जी की बात। संत वचन पलटत रही पलट जाग ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी झूठ, चाहे दुनिया में सब इधर से उधर हो जाए, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। आज उसी का तो इंतजार है। लेकिन आपसे कहा था कि इंतजार करना भजन करके, तो तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होने पाएगी, तुम्हारा मन विकृत नहीं होने हो पाएगा। अगर भजन करके इंतजार करोगे तो हमारे वचनों पर टिके रहोगे, भूल भ्रम संदेह में नहीं जाओगे
किसी स्वार्थी, लोभी, लालची के बहकावे भरमाओं में कभी नहीं आओगे, लेकिन आप तो सभी कुछ नहीं पाते।